अल्हम्दुलिल्लाह मुजीब दावात काफ़िल मुहिम्मात मुनज़िल बरक़ात दाफ़िल बलियात व राफ़इ दरजात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल नाम मिसबाहिज़ ज़लाम कामरुल तमाम व हज़रुल हराम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लल इलाम इला यौमिल क़ियाम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन नरबी व मिन नजवी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। या अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी मेहरबान है। तो अज मेरा मजमून है गज़वा खैबर। तो जिन्हें गज़वा खैबर कहा सी ना वो हाली मस्जिद नहीं आए। मैं मतलब किताबां फोलदा रहा मैं 5-4 दिन तो ना मैं कदे बयान किया सी ना मैं मेरे वो ज़हन नहीं सी। तो करबला का मजमून सी तो मैनू बार बार कहे जी मैनू खैबर की बात सुनाओ। मैं उत्थे मतलब बातां सुनिया ने लेकिन मैंने तुहाडी गल ते बहुत अतबार है। तो मैं आख्या चलो करबला के 2 जुमे लंघ लैन तो फिर मैं गल करांगा क्योंकि वो चंद वाक़यात ऐसे ने जिहड़े खैबर दे नाल मुतसिल ने। तो एक वाक़या उहदे नाल 3-4 वाक़यात होर मिलदे जुलदे वो जब तक सारी बात ना करिए वो समझ नहीं लगती। एक टोकमा विचों फड़ना तो पता लगे भी ये पता लगना चाहिए भी ये गज़वा होया क्यों, उसकी वजह की बनी, फिर गल की समझ लगती है कि यदी वजह की बनी। ये किन्ने मील दूर सी ते किहड़े किहड़े सुहाबी सन ते किन्ने सुहाबी गए सन ते किन्ने दिन मुहासरा रहा सी और इस गज़वे दे विच किहड़े किहड़े सरकार दे मोजज़ात रूनवा होए सन। अकबर मस्जिद के पैसे नहीं जरा फड़। अच्छा तो बात यह है कि आलम नूं पुछना मैं खुश होना वा, ईमानदारी की बात है। मैं खुश होना वा कि कोई बंदा कहे कि जी आ वाक़या सानू सुनाओ तो जिहड़ा कहे कि वाक़या सुनाओ उन्होंने चाहिए कि पहलों आवे। तो बाकी अल्लाह खैर करे जिन्ना आशकां आना है उन्हें आना ही आना है। पहली बात तो यह कि परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाया कुरान पाक के 22वें सिपारे ऐ मेरे महबूब मैं क़यामत तक तेरे आशिक पैदा करदा रहांगा जिहड़े तेरे राह तकदे पे होण दे। भाई अशरफ ने कई बार ये नात पढ़ी तो मैं इहदा लभां भी इहदी हदीस किहड़ी है जिहड़ी ये नात बोलदा कि थक गई है नज़र मेरी कि सोनिया कदी तेरा चिट्ठी आवे मेरे नां दी तो मैं तो वेंदा ही उधरों रहना तो मेरे हाल ते कर्म होवे। तो मैं अमूमन कोई नात खान नात बोलदा है मैं वह मिसरा याद कर लेना, फिर मैं उहदे वास्ते कुरान की आयत या हदीस रसूल अल्लाह मैं फिर लभदा रहना। इन्नी देर कदे नहीं लगी जिन्नी इस बारी लगी है। ये मैं इन्हां कोलों नात मक्का शरीफ भी सुनी सी। मैं वो यार मिसरे 2 सुना जिसम बोझल जिहा होया है जिसलै तू बोलेंदा उधरों महबूब की बात होवे दी तो जुसा जरा हौला हो जाएगा थकेवा भी जरा लै जाएगा। तो थकेवा असल च यही लैंदा है होर थकेवा नहीं होंदा कि बंदा टुट टुट के थकिया होंदा है। थकेवा तो असल च यह होंदा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों जंग तो आउंदे या किसी परेशानी च हुंदे तो आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नूं आंदे कल्ले मी नहीं या हुमैरा कल्ले मी ऐ हुमैरा मेरे नाल गल्लां कर तेरियां गल्लां मेरा थकेवा ला देंदियां ने। हालांकि अज़वाजे मुतहरात 11 की तादाद है, वध तो वध जान नसार ने तमाम मोमना दियां मावां ने उन्हां कबीले छड्डे भैणां भरा छड्डे हर चीज़ कुर्बान की महबूब के कदमां तो। लेकिन सरकार जदों थके होण या कोई ऐसा कोई जंग की वजह तो या कुफार की इज़ार रसानी की वजह तो या कोई मुनाफिकां की साजिश की वजह तो सरकार नूं कोई गम हुंदा
सरकार परेशान होंदे तो सरकार फरमांदे कल्ले मी नहीं या हुमैरा कल्ले मी। हुमैरा आपका लकब सी। हुमैरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा दा सरकार ने लाड़ना ना रखा सी हुमैरा। कल्ले मी नहीं या हुमैरा कल्ले मी। ऐ हुमैरा मेरे नाल गल्लां कर, तेरियां गल्लां मेरा थकेवा ला देंदियां ने। ते थकेवा किवें लैंदा? बीबियां माशाअल्लाह गल करे, होर भी कुछ अज़वाजे मुतारद कर सकदी सी, लेकिन उन्होंने कहना कि तू गल कर, तो थकेवा लेना किवें? जदों उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कोई गल सुनानी कि अल्लाह की ज़ात ने जिब्राइल भेज देना भी महबूब की तस्दीक करके आ गल इस तरह ही है। तो जिसले उधरों सुनिया आई है तो आपका थकेवा लै जाए। मुहब्बत यह सी ना, हर लम्हा हर घड़ी हर अख झमकन का वक़्त रसूल अल्लाह जिधरों वेंदे सन उन्होंने तजल्ली रब्बुल आलमीन ही नज़र आती सी। अस तो दुआवां कर रहे हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि मेरे मौला मैनू अपना जलवा विखा। अल्लाह पाक कोलों आवाज़ आई लानत रानी तू नहीं वेख सकदा। 9 वेरा अर्ज की मेरे मौला मैनू अपना जलवा विखा, तो आवाज़ आई लानत रानी तू नहीं वेख सकदा। आखिर 9वीं वारी अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा मेरी गल सुन, मैं अपने जलवे की तजल्ली इस पहाड़ के उत्ते पाना, जिहड़ा कोतूर ते तू आना है, ये पहाड़ के उत्ते मैं तजल्ली पाना। जे फनस तकर मकाना वो सोफा तरानी, तो जे ये चल गया तो तू भी चल जाएगा। तो जे ये ताब ना रही तो यह मुसाफिर तेरा काम नहीं। एक दुर्रे यतीम आवेगा तो इतों बाद ही वह हक है, वह मैनू आमने सामने वेखेगा। ये हर एक का मुकाम होंदा, हर एक की एक बात होंदी है। तो फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जालहु दक्कम व खर्रा मूसा साइका। जिसले तजल्ली पई फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जालहु दक्कम व खर्रा मूसा साइका। उस तजल्ली दे नाल पहाड़ पाश पाश हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर डिग पे। तो जिसले उठे तो आख्या मौला करीमा क्या तेरी ज़ात है, मैं तेरी ज़ात यकीन रखना ईमान रखना, तू मेरा मालिक है। अल्लाह ज़ात शाहमा या मूसा निस्तफ़ैतुका अलिन्नास बिरिसालती व बिकलामी। ऐ मूसा मैं तेन चुन लिया सारी कायनात चों रसालत दे नाल, अपने कलाम दे नाल, अपनियां गल्लां दे नाल। तो मैं तेनों किताब अता करना, तो यदा तू शुक्र करया कर कि मेरे हबीब की मुहब्बत अपने दिल च रखा कर। तो फिर जिहदे नाल प्यार होवे ओहदियां गल्लां करन ते जी करदा। तो जिहदे नाल प्यार ना होवे, बंदा पश्तो बोलण वाला होवे, तो एक बंदा होवे यूनानी या इबरानी या किबती या सिबती या पंजाबी या सिंधी या हिंदी, तो उन्हें की पता की पिया आंदा। वो तो उहदे नाल इंज ही जिवें कान नाल कबूतर बंद कीता है तो बड़ी मुसीबत च होवेगा। ये हम ख्याल ही इंसान होवे, एक महबूब का आशक होवे। और तुसीं वेखदे ना साडी मस्जिद 3 वज जांदे ने, सारे आशके रसूल ने तो बैठे ने मुतमइन होके। कदे किसी बंदे ने अज तक आख्या ईमानदारी की बात है मैं मस्जिद बैठा, मैं मिंबर रसूल से बैठा, किसी ने आख्या मौल साहब 3 वज गए ने, तुसीं यार सारे मुल्क से तो जुम्मा 2 बजे या 2:15 पढ़े जाते हैं। तो लेकिन किसी ने कहा इतों पता लगता सारे ही उस महबूब के आशक ने। तो सिर्फ आशक च गल नहीं मुकाई। अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ ईमान वालो ये ना समझे तुसीं कल्ले जे, मैं तुहाडे नाल हां, क्योंकि जिदा मैं आशक हाँ वो तुसीं आशक जे, तो जिदा वो आशक होवे ओहदे असीं आशक होइए। तो फिर इंशाअल्लाह तआला दिन क़यामत दिन निखेड़दा नहीं, वो कवे दा तुसीं इकट्ठे ही रहो। हज़रत सुभान रज़ी अल्लाह तआला ते हज़रत एहसान फरमांदे सानू कभी इन्नी खुशी नहीं सी होई जिदन ये हुक्म आया ना अल मरो मा अमन अहब्बा। जिदन ये हुक्म आया ना अल मरो मा अमन अहब्बा के महबूबा ऐलान कर दे दिन क़यामत दे जिन्नू जिहदे नाल प्यार होएगा मैं कदी निखेड़ा नहीं। जिन्नू जिहदे नाल प्यार होएगा मैं निखेड़ा नहीं। जिसले ये आया हुक्म अल मारो मा अमन अहब्बा तो सहाबा कराम ने मुबारकां दित्तियां ते जफ्फियां पाइयां एक दूजे नूं और खुशखबरियां दित्तियां कि दिन क़यामत होवेगा सारे असीं इकट्ठे ही होवांगे जिस महबूब नाल असीं प्यार करने। तो जिहदे नाल प्यार होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਦਿਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਘੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕੱਢਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮਦੀਨੇ ਮੁਨੱਵਰਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਸਾਰੀਆਂ।
तो सारे मुतमन होकर बैठे रहे, ना घर याद आया, ना औलाद याद आई, ना कारोबार याद आया, ना लैन देन याद आया, क्योंकि महबूब की बारगाह च बैठे हैं। तो मैं गल कर रहा सा कि जिहदे नाल प्यार होवे वो गल्लां करन दा जी करदा। जिसले अल्लाह पाक दी ज़ात ने गल कही कि मैं तेनों कलाम नाल चुन लिया, मैं तेरे नाल गल कीती है, ते मेरे हबीब की मुहब्बत तू अपने दिल च रख। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह अल फ़र्क बैना कलीमों का व हबीबों का, मेरे मौला कलीम दा ते हबीब दा फ़र्क की है? मैं तो यही समझा हाँ मैं कलीमुल्लाह वां, कलाम करने वाला वां, तो मेरे तो सारे ही थल्ले ने, मैं उतले मुकाम दे उत्ते आया। अल्लाह पाक ने मैं मूसा नहीं इस तरह नहीं, तू इत्थे आके कितनी बारी आख्या रब्बे यारे नहीं मैनू अपना आप विखा, मैं आख्या लानत रानी तू नहीं वेख सकदा। आख्या मौला बड़ी बारी आख्या। उन्हें आख्या वो एक कलीम जड़ा करे सवाल, जड़ा सवाल करे वो कलीम है कि मैनू अपना विखा। हबीब वो ये सवाल ना भी करे तो मैं पग बना के बुराक ते सवार करके सज धज करके सदा ते जान लगे तो मैं ठहर ठहर सोने मैं तो रज के वेखे नहीं है। एक मोहतरज ने इतने गल जरा करनी पैगी। एक मोहतरज ने मेरे से इतराज़ किया, उन्हें मौसा कि तो खुदा हर थां मौजूद है। तो फिर एक ही गल हुई कि महाराज जाके तो उत्थे अरशां की गल की। मैं निक्का जिहा सवाल का मैं जवाब दिता उन्हें। मैं कुरान पाक पढ़िया? आगे पढ़िया। मैं ना मेरी नज़र तो को नहीं पढ़िया, पढ़िया होवें तो तेनों इस सवाल की लोड़ ना पैंदी, कुरान दे विच तां हर गल का जवाब मौजूद है। मैं कहा मूसा अलैहिस्सलाम कलाम कित्थे करदे सन? को तूर ते मैं को तूर ते थां मुकर्रर सी ना भी इत्थे आ। आखे हाँ। तो मैं कहा हबीबुल्लाह दे हबीबुल्लाह वो है जिहदा मुकाम ही होए कि यार शबरीन दे उत्ते आके गल करिए, गल उत्थे बह के करिए, भावें हर थां ते मौजूद है। दूजी दलील मैं दी कि कोतूर तो 2 कमा पिछा वादिए ऐमन 16वां सपारा है। अल्लाह पाक ने फरमाया फखला ना लेका, ऐ मूसा अपना जोड़ा ला दे, जोड़ा मुबारक ला दे, फखला ना लेका इन्नका बिल वादिल मुकद्दस तवा, तू वादिए मुकद्दस दे विच आ गया है, पाक वादी च आ गया है, तू कोतूर दे सीना ते आ गया है, जोड़ा 2 कमा पिछा ला दे। जोड़ा लाता ते रसूल साडा महबूब हो, प्यार मुहब्बत हो, अर्श बरी ते अपने ते ख्याल आया जोड़ा उतार दिया। आवाज़ आई महबूबा क्यों झिझकना है, सड़े जोड़े हैगा लगा। महबूबा क्यों झिझकना है? थोड़ी जी गल है वे, जब करीबे अर्श पहुँचे शाफाए रोज़े जजा, फिर ख्याल आया करूँ ना लैन पाँव से जुदा, अर्श से आई निदा ये कष्ट है क्या आपका, क्यों झिझकते हो, भमै ना लैन आओ मुस्तफ़ा, भमै ना लैन आओ मुस्तफ़ा। कांपता है अर्श, जदों दा अर्श बनया सी ना ये मुतहरक सी, साकन नहीं सी, खलोंदा नहीं सी, ये हटा मई ऐ कार सी, वजद रहिंदा सी, वजद रहिंदा सी। अल्लाह पाक मैं कि तू वजद तो खलो जा, एक वक्त वो आवेगा तो मैं उस रसूल नूं सने जोड़े तेरे उत्ते टरावांगा। अल्लाह पाक ने उस रात फरमाया कांपता है अर्श, देखो तालबे ना लैन है, चूम लेने दो इसे ना लैन ये बेचैन है। इन सोने ना लैन वर्ग चूम लैन दे तो बेचैन इस वजह तो मुतहरक हलदा पिया। चूम लेने दो इसे ना लैन ये बेचैन है। अर्ज़ की महबूब ने ऐ माल के जिन्नो बशर, जब हुए जलवा फिशां अनवार तेरे तूर पर, हुक्म था मूसा को कि तुम उतार दो नालैन को, क्योंकि तुम वादिये मुकद्दस में बमै नालैन हो। ये सुनकर हक ने कहा ज़रा इस बात पर भी गौर हो, तुम कहाँ मूसा कहाँ, तुम कहाँ मूसा कहाँ, वो और थे तुम और हो, वो नबी थे या मोहम्मद तुम हमारे नूर हो, वो नबी थे या मोहम्मद तुम हमारे नूर हो, कमली वाले लाडले तुम तो चिरागे तूर हो। तेरे नूर दा तो मैं उत्थे जलवा पाया सी,
तो बात है जिहदी मुहब्बत होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। तो भाई अशर का मिसरा सी कि मैं मुंतज़िर हाँ कि मेरे नां की कदे चिट्ठी आवे मदीना मुनव्वरा चों तो मेरी अखां थक गई ने कासत का राह वेख वेख के। तो मैं ये हदीस लभदा सा। तो अज चौथा कुछ दिन हो गया है मैं एक तफसीर खोली एवं वेखना मैं गजवा है खैबर सी तो खैबर का जो लफज है ये अबरानी है या किबती है या सिबती है। खैबर का लफज है खैबर अज भी मौजूद है सारा हर बंदा खैबर 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 लेकिन ये नहीं पता लफज है किस जबान का लफज है। और ये मैं वेखण वास्ते कामूस किताब कढ़ी और इस तो अलावा मैं तफसीर होर भी कढ़ियाँ तो वेख्या तो खैबर इबरानी जबान का लफज है। खैबर इबरानी जबान का लफज है और मदीना मुनव्वरा तो 200 मील दूर है। 200 मील दूर है मदीना मुनव्वरा तो। बहरहाल वो मैं वेखण वास्ते किताब वो कढ़ी तो जिसलै मैं खोली ना तफसीर तो बच्चे 4 बंदियां का जिक्र लभ गया। 4 बंदे जिन्हां दा जिक्र लभा वो 4 केड़े सन? जुबैर बिन बका, उमैर बिन वाब, सलाम बिन मुश्कम ते अमर बिन साद। ये 4 बंदे सन। ये मुल्क शाम छड्ड के ते मदीना मुनव्वरा आ गए सन। ते मदीना मुनव्वरा तो 3 मील दूर जिथे बनु करैज़ा का कबीला से ना उत्थे ये रहन लग पे। इन्हां दे मुरीद बड़े जिहदे जिन्हें 4 का बना लिया है ना ये बड़े जाहिद आबद बहुत ही खुदा रसीदा जिहदे वास्ते दुआ करन अल्लाह दी कबूल कर लै। बंदियां पुछया पिंड दे भी तुसीं इत्थे आके डेरा ला लिया है मुल्क शाम तो तुसीं आए जे। मुल्क शाम या नारा जरखेज़ इलाका फल हर किस्म के ਇਹੋ ਜਿਹੇ बाग भी है टोकरा सिर ते बंदा रख के ते बागां दे विचों लंघ जा ते हुणा ना भी मारे ते थल्ले लंघ जावे सही बाग दे विचों ते बाहर जांदे नूं टोकरा भरिया जांदा जिन्हों पुछण दी लोड़ कोई नहीं। जी किस्मत च हवा ने उतों डेग दित्ते ने। मुल लैने तो एक गल वक्री है ना सौदा भाव मुल ना ले लिया वो तो गल वक्री है। लेकिन सबील लीला उन्हें लिख के लाया होंगे कि बागे सबील लीला जी जिन्हें खाना खा लै। तो टोकरा सिर ते रख के बंदा भी चोंज लंघ जाए किसी टाणी को हथ ना लाए ना छेड़े तो बाहर निकलदे टोकरा भरिया होंदा सी फल का। एडे बाग एडा जरखेज़ इलाका नारा घाह हरियावल फल हमेशा वो फल जड़ा एक मुक्के तो दूजा चल पवे। अज भी कसरत है फलों की उत्थे मुल्क शाम अज भी कसरत है फलों की। तो उन्हें आख्या भी तुसीं ये छड्ड के इत्थे खुश्क इलाके च आ गया जे पहाड़ी इलाका है ना इत्थे ज़रात है ना इत्थे कोई नारा ना कोई बगात ना कोई इत्थे खुराक है। वो जुबैर बिन बता उमैर बिन वाब ये कहन लगे गल वे सानू एक महबूब की मुहब्बत ने इत्थे लिआंदा है। पता तुहानू भी है तो पता सानू भी है जरखेज़ इलाका है फल फ्रूट वाधो खाण पीण इंसान की जिंदगी वास्ते वाधो तो वह जगह नूं छड्डना घर बार छड्डना खेश कबीला छड्डना दोस्त यार छड्डने जमना पलना थां छड्ड देना तो आन के खुश्क इलाके च रहना जिथे धुप्प होवे जिथे कोई ज़रात भी ना होवे तो आखिर कोई शायद हैगी ना जिन्हें उथों टोर के इत्थे लिआंदा है। उन्होंने वाज करना तो नाल कहना लोगों वेखना किते ये ना होवे असीं वो थां छड्ड के आए हाँ उहदियां राहां वेखण वास्ते ते तुहाडे वक्त जो रसूल आवे तो तुसीं इनकार कर दिओ। अगर तुसीं इनकार कर दिता तो तुहाडे नाल जंग होवेगी तुहाडे बच्चे ते बीबियां कैद होणगे और बंदे कतल हो जाणगे। ये उन्हें इतला कर छड्डी सी पहलों ही। जुबैर बिन बता बीमार हो गया 85-90 साल की उम्र उठा जाए ना तो जोड़े उलास से ना पूछे कि बाबा तेरा बाबा किसी शायद जी करता है आखिर पुत्र कुछ ना कुछ तो आखिर भावें बुढ़ापा भी हो तो कोई
दिल च हुंदी है ना गल भी मेरा दादा या मेरा बाप है बाबा तेरा किसी शै ते जी करदा होवे ते उन्होंने पुत्तर जिहड़ी शै ते जी करदा होवे वो फिर तुसीं दिओ दे हुण है बाबा अपनी कोशिश करां दे कि देआं दे बंदे तो बस ना कोशिश करनी बाजारों मिले सौदा पैसे पल्ले होण तो फिर केड़ी गल है सौदा तो मिल जाता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक कलीका बाजार वेखे अनार अनार बड़े सोहने मोटे मोटे ते जमनी अनार आप दे कोल ना 1 रुपया सी है तो दिनार सन या रियाल तो मतलब मैं समझाने वास्ते रुपये का नाम लेना गल करनी है यार समझ लग जा आपने अनार खरीद लिया खरीदिया इस नीयत कि ये अनार बड़े सोहने ने तो मैं अज रसूल अल्लाह नूं अनार खुआवांगा आए मस्जिद सरकार बैठे सन सरकार ने आख्या उमर आओ बैठो बह गया कोल तो जेब चो कढ़ के अनार सरकार दे अगे रखा सरकार ने वेख्या माशाअल्लाह जी खा खूबसूरत ने अनार तो है भी इस तरह गल यमनी अनार बड़े सोहने ने कदे मदीना शरीफ या मक्के शरीफ गए होवो ना उत्थे तो बेमौसमे फल लभदे ने वो जिसले अनार हत्थ च फड़िया तो नाल ही बाहरों सवाल करने वाला सवाली आ गया उन्हें आख्या है कोई रब का कुर्ब चाउण वास्ते मैनू अनार देवे मेरा अनार खाण ते जी करदा सरकार ने फरमाया हज़रत ज़ैद नूं दिया अनार और साहिल नूं दिया साहिल नूं अनार फड़ के फड़ाता हज़रत उमर कहन लगे यार लिया अपने महबूब वास्ते सी साहिल आ गया चलो कोई गल है भी अल्लाह वास्ते देना सी चलो देता आपने गुलाम नूं ना हौली जिहा मैं कनीका बाजार च फलानी गुट्ठ के उत्ते दुकान ही उत्थे टोकरी भरी पई सी कोल अनारां दी उत्थों मैं लिया ही भज के जाओ उत्थों अनार एक होर लिया गुलाम दस्सिया गया थां दसी होवे दुकान दसी हो तो किहड़ा चिर लगदा वो तो लभनी पवे तो बंदे होंदा यार मैं खड़े कित्थों लभे दी ऐसी चो लभे दी कि उसी चो लभे दी इधर जांदा कि इधर जांदा उसी तो लगा गया वो ये झाटे च ही लैके आ गया क्योंकि पता ही दुकान का लगा गया रुपया दिता लैके आ गया उन्हें फिर सरकार दे गया होर अनार तुहाडे वास्ते मिल जाता आइए सरकार ने फड़िया ही तो साल फिर आ गया उन्हें आख्या ऐस आसमान के थले मेरा कोई वाकफ नहीं है ना मेरा मदीने घर ना बाहर मैं कैदियों रिहा होया तो मेरा दिल बड़ा करदा कोई अनार देवे ना रह लीला तो मैं अनार खावा सरकार ने फरमाया ला यार अनार होने दिया हज़रत उमर ने वेख्या गुलाम वालों गुलाम ने आप फिर इशारा किया कि भज के जा उतों ही लिया एक होर लिया गल जरा मकाइए 7वां अनार आ गया साहिल आंदा रहा आ फड़ाते रहे 7वां अनार आ गया वेख लो मुहब्बत की गल है ना उनका जी करदा सी मेरा रसूल खाए रसूल अल्लाह नूं अगों दी ज़ात रब दा कुर्ब ते रब दे कुर्ब वास्ते किहड़ा बंदा जिहड़ा हर शै कुर्बान नहीं करदा जिसले वो आया ना 7वीं बारी तो सवाग ने फरमाया अम साहिल वाला ताजिर वो तू साहिल है कि तजारत करना साढ़े नाल पिया अजे इन्हें लफज बोले ना तो रूहुल अमीन हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आ गए उन्हें आखे या रसूल अल्लाह की ज़ात सलाम आंदे ने सलाम तो बाद अल्लाह की ज़ात इरशाद फरमांदे महबूबा साढ़े को तू 9 बारी आन के आख्या नमाज़ां घटाओ तो मैं 9 5 45 छड्डियां तो 5 रहियां तो मेरे बारी आया साहिल तो तू उसले आख्या तू ताजिर है कि साहिल है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा पाए आप कह लगे जिब्राइला मैनू ये पता सी वो लिया रहा है मैं दे रहा ये उधरों को आजमाइश का वेला है तो जब मैं ये ना आंदा तो तू कदों आना सी मैनू पता है मेरे परवरदिगार आलम की बारगाह च की मुकाम है तो वो जो 4 बंदे आए वक्फे नाल ये नहीं मैं गल कट्ठी टोरी है ताकि मैं जरा ना बहुत ही गल कर सकां तो गल चौवां दी एक ही है तो ज़ुबैर बिन बता दे बेटे ने पूछा भी अब्बा तेरा किसी शायद जी करदा बुखार होया 85 तो 90 साल की उम्र तो बाबा उन्हें आखिया पुत्र जी शै मंगांदा फिर मैंने देवेंगा उन्हें आखिया अब्बा लभ गई बाजारों तो जरूर देंगा उन्हें आखिया पुत्र चलो जो बाजारों ना लभी तो साढ़े वास्ते दुआ तो करेंदा ही ना भी वो इनू दिओ तो जे पुत्र मैं गया मर तो तुहाडी होई हजाती तो जिहड़ी शै मैं मंगा तो जिंदे कोल वो है
ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ ਛੱਡਿਆ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਇਲਾਕਾ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ, ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਹਰਸ਼ਾ ਵਾਧੂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਹਿਬੂਬੇ ਕੌਨੈਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋਏ ਤਲਬ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੋਏ ਤਲਬ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਓ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਖੁਦਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਜੰਨਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਓ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਖੁਦਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਜੰਨਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਓ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਪਿਆਰਿਆ ਲਾਗਰ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਪਿਆਰਿਆ ਲਾਗਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਓ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਯਾਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਰਾ ਕੋ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਥੱਲੇ ਜ਼ੇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਾ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਓ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਵਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਆਬਾਦ ਰਵੇ, ਤੂੰ ਸਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਂਦਾ ਰਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੋਏ ਤਲਬ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਓ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਪਿਆਰਿਆ ਲਾਗਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਓ। ਕਿਲੇ ਵਾਲਿਆ ਰੋਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਵਿਖਾਵਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸ਼ਰਫ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਨਾਤ ਦੇ ਮਿਸਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕੀਤੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਸਾ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਥੋਂ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਸ਼ਰੀਫ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੱਕਾਤੁਲ ਮੁਕਰਮਾ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਿਰੇ ਹਰ ਲੁਕਮਾ ਬਨਵਿਸ਼ਤਾਇਆ, बरसिरे हर लुकमा बनविश्ताया के फलां इब्नुल फलां फरिश्ता लिखता है आ रोटी फलाना फलाने का पुत्र ते फलाने का पोतरा, ये रोटी होती है। तो फिर चिट्ठी हुई ना उत्थे पई रोटी के उत्ते लगी मोहर, तो फिर महबूबे कौनैन दे हथ उठते हैं। तो फिर इंसान घर बार छड्डदा है तो जान तली ते धर के ते अद्ध समाने जहाज गया होंदा, पता नहीं डिग पवे हड्डी लभनी है कि नहीं लभनी। कारोबार छड्डिया, पैसा लाया, औलाद छड्डी, हर शह कुर्बान की, तो वह रोटी जिहदे मोहर लगी होंदी है ना वो इंसान खांदा है। ये अली जनाब का फैसला है, ये कोई एवं तेरी मेरी बात नहीं है कि एक गल जी मैं बोलना पाया, फारसी की किताब है। बरसिरे हर लुकमा, हर लुकमे तो की मुराद है? हर लुकमा, हर बुरकी, हर लुकमा एक लुकमा, हर लुकमा सारी रोटी के किन्ने लुकमे ने। बरसिरे हर लुकमा बनविश्ताया के फलां इब्नुल फलां फलाना फलाने का पुत्र
फलाने का पोतरा, ये रोटी ओहदी है, उन्हें खानी है। ये है चिट्ठी, जो मोहर लगती है तो रसूल अल्लाह दुआ करते हैं। तो पंजाबी च मैं समझाने वास्ते तुहानूं दस देना वा, मैं खाने में लाती है रिंदों को दुआ तेरी, तेरे हथ उठते ने, तू दुआ करना है मौला करीमा, इन्ना मैं खाना बनाया है 2 मीलों के विच मस्जिद नबवी ते छतरियां ते अंदर ते बाहर ते क्या सोहने कलीन ते क्या सोहनी जगह, ये एडा मैं खाना बनाया है तो सोने इनू आबाद करने वास्ते घल होने थे लोग। मैं खाने में लाती है रिंदों को दुआ तेरी, अल्लाह रहे कायम साकी ये वफा तेरी। ये तेरा कर्म होंदा रवे, इधरों टोलियां दियां टोलियां जांदियां रहन, अपना इश्क ताज़ा करते रहन, तेरी बारगाह इस्लाम होंदा रवे, तेरी बारगाह च हाज़री लगती रवे, तो सोने वो अपना हर लुकमा उत्थे खान और वो नूर की खुराक खा के जिसले इंसान वापस आता है वो चेहरे के उत्ते एक वखरा ही नूर होंदा। तो चलो जरा बात है करिए गज़वा खैबर दी। आ गया बंदा जिन्हें ये वाक़या किया सी, तो जरा टाइम नाल आना चाहिए। तो गल जरा टोरे बंदा मदीना मुनव्वरा दे विच 2 कबीले आबाद सन, थोड़े थोड़े फासले ते नाल नाल, बनु नज़ैर, बनु कुरैज़ा, बनु हरबा, बनु सलबा। मैं एक एक करके बोलांगा। ये जदों मदीना मुनव्वरा रसूल अल्लाह की ज़ात तशरीफ ले आए, हाँ मैं गल विच एक सॉरी भुल गया, जेड़े वो 4 आके इत्थे रहे, पहलों मैं उन्हां दी गल कर ला, फिर मैं गल गज़वे दी टोरना। इन्हां मुल्क शाम छड्डिया इत्थे आए, तो जिहदा भी आखिरी वक्त आया है ना, उन्हें यही आख्या भी इस पहाड़ों के दरम्यान ही सानूं दफन करिया जे। उन्हें आखना भी ये पहाड़ों के दरम्यान धुप्प तो कोई इलाका तो कोई छां कोई खजूरां कोई ऐसी नहीं, उन्हें ना तुसीं सानूं इत्थे ही दफन करना है। हर्रा दे पहाड़ दे नाल उन्हां दीयां कबरां उत्थे दफन कीते जाण। ते दफन करने की वजह ये होवे इस राह तो रसूल अल्लाह की ज़ात ने लंघना, इत्थों लंघ के जाण दे। हालांकि सारे पुत्र पोतरे दोतरे सारे कबीला सारा आखिर इन्ना मुद्दत हो गया रहिंदियां नूं, इन्ना कबीला होवे खानदान होवे रिश्तेदारी होवे, तो कोई तो पुछदा ही है ना भी यार इस जगह के उत्ते दफन करने का की प्रोग्राम, दफन करने की जगह जो अगे सब बनाई है तो तुसीं अजे इत्थे दफन करना। उन्हें ये गल कहनी 100 बरसी जे कबर मेरी ते आन की तोई फेरा, तावी हड्डियां निकल कबर थी ते मुजरा करसन तेरा। उन्हें आख्या इस रात इस गले दफन होना है, साड़ियाँ किताबां साड़ा इलम ये दसदा है, इन्हां राहां तो रसूल अल्लाह लंघ के जान आउण करन दे, इस वास्ते इस राह दे विच साडी कबर बने। अल्लाह पाक दी ज़ात ने ये इश्क जिन्होंने अता किया है। हाँ जनाब मेरी बात एक मेरे ज़हन च आ गई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम जी बैठ के दिन इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबियो, परवरदिगारे आलम ने जो कुछ किसी को देना है ना वो लिख देता है। बंदे ने कालियां पैदा होना है, गोरा पैदा होना है, औरत पैदा होनी है, मर्द पैदा होना है। किधर गया चलने, शायद इन्हों पता नहीं कि जरा वेख यार क्यों रौला पैंदा तेरे स्पीकर का। बुलंद आवाज़ नाल सलात पढ़ना। हाँ जी, जिधरों महबूब आवे जावे उस राह जो ते दफनी जना ये इंसान की ख्वाहिश होती है कि जिधरों मेरे महबूब का फेरा होवे, तो उन्हें ये गल कहनी करनी, इन्नी राही कदे महबूब आवे, इन्नी राही कदे महबूब आवे। आशक होवे सही, मुहब्बत होवे सही, ते खिचो दी दिल दी होवे ते महबूब नूं घर टोर के लै आउंदी है। एवें नहीं सजदा जुलेखा दियां हावां यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं घरों याकूब अलैहिस्सलाम दी झोली चों कढ के मिस्र पहुंचाया। ये गल हुंदी है।
अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सुहाबियो मैं तुम दसा अल्लाह पाक की ज़ात ने जो कुछ देना सी ना वो दे दिता, जो लिखना सी लिख दिता। मिसाल के तौर पर लड़का या लड़की, काला या गोरा, खूबसूरत या बदसूरत, रिज़्क, उम्र, किरदार, अमाल कुल्लो हम उन्हें लिख दिता। कदों? जदों मां के शिकमे से हो वल्ला जी तीसरे सिपारे के सूरत आल इमरान का पहला रकू है। हो वल्ला जी यो सव्वरकुम फिल अरहाम कैफ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम। तीसरे सिपारे का सूरत आल इमरान का पहला सफ़ा। यानी अल्लाह वो कादर मुतलक है, अल्लाह वो वाहदहू ला शरीक है कि वह सूरत बना देंदा मां के रहम के अंदर, नक्शो निगार कर देंदा। हो वल्ला जी जो सब रकम फिल अरहाम कैफा यशा, वो जिमें चाहता है उवें बनाता है। तो परवरदिगार आलम वो किस्मत, वो उम्र, वह सकी, वह सईद, वो सूरत बदसूरत, खुशसूरत, गोरा या काला, नर या मादा, ये सब कुछ मां के रहम में हो जाता है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाया, एक चीज़ अल्लाह की ज़ात ने रखी है, वो जो मंगो तो फिर वो देता है। मेरी बात की समझ आनी है। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक इरशाद फरमाया, वकाल रब्बकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। ऐ मेरे महबूब अपने गुलामां नूं कह दे मेरे अगे दुआ करो मैं कबूल कर लांगा, तुसीं मेथों मंगो मैं तुहानूं अता कर देंगा। एक बंदा बनता मौलवी साहब जिहड़ा असीं फातिहा बह के पढ़ने तो फिर इहदा कोई सवाब अपड़दा। तो मैं कहा असीं पढ़ने आने की हैं, पता तो लगे ना असीं फातिहा ते बहिने असीं आने की हैं। मैं कहा तू दस कि मैं दसा? नहीं तू दस। मैं क्या असीं ये गल्लां ने मेरे मौला दियां कबर दियां घाटियां आसान कर दे, साडे कोलों कल दा जुदा हो गया है, ओहदी कबर दियां घाटियां आसान कर दे, ओहदी कबर नूं जन्नत दियां क्यारियां चुक क्यारी बना दे, मेरे मौला दी कबर नूं हद्दे निगाह तक कुशादा कर दे, मेरे मौला ओहदा बिछौना ते ओह ना अपने नूर दे नाल बना दे, मेरे मौला नकीर अहमद दे सवालां जवाबां दे विच ओहदी मदद अता फरमा। तो मैं कहा यह कुरान पाक चाहता तुसीं दुआ करो मैं कबूल करना। फिर वो चला गया, अज तक मुड़ के नहीं आया। मैं कहा अपने किसी बड़े नूं पुछ ली जाके, जो आखे मैं ना नहीं तो मैं शिवपुरे रहना, मैनू फोन तो करी, मैं तेरे मेरा वो ही टाइम लगेगा जो मेरा आउण तो लगेगा। तो बात है अल्लाह पाक की याद शाहमान ने कि साथों मंगो असी अता करने। तो हम मंगने वाली शायद जी उन्हें देनी सी रिज़्क, उम्र, रंग, गोरा काला कद, हत्ता के वालों तक, ठोडी की अबरू तक उन्हें लिख दिता है मां के रहम के अंदर। मैं कुरान की याद फिर बोलना, फिर गौर करो उसके उत्ते। हो वल्ला जी वो ज़ात है जो सव्वरकुम तुहाडी तस्वीर बनाता है। हो वल्ला जी जो सव्वरकुम फिल अरहाम मां के रहम के अंदर कैफा यशा जिवें वो चाहता है। ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, कोई माबूद बंदगी दे लायक नहीं मगर अल्लाह पाक दी ज़ात जड़ा हर शायद उत्ते हावी ते गालिब है। तो जड़ी शायद मंगण वास्ते उन्हें रखी है उन्हें की रखिया भी तुसीं मंगो तो फिर मैं देंगा। क्या सोहने मुफसर ने हिंदुस्तान दे जिन्हों ने अपन किताबों के मोती परोए ने, इबरानी ज़बान भी है, किबती भी है, फारसी भी है। मैं फारसी के चंद बैत बोलना तो जरा तुहानूं मैंने दी उंजी समझ लग जाती जरा मेरे बैत वाले ध्यान पूरा हो गए। इंसान नमाज पढ़ के दुआ मंगता है तो की आंदा है, खुदाया बदे शौक ज़ाते रसूल, खुदाया बदे शौक ज़ाते रसूल, बदर्द मुहम्मद मुराकन कबूल। ऐ मेरे मौला सानू अपने महबूब का इश्क अता फरमा। खुदाया बदे शौक ज़ाते रसूल, बदर्द मोहम्मद मुराकन कबूल, शबो रोज़ दर इश्क हज़रत बेदार। शबो रोज़, रोज़ आने दिन, शब आने रात को, शबो रोज़ दर इश्क हज़रत बेदार। सानू अपने महबूब के इश्क के विच जगाई रख, असी गफलत के पर्दे लाई रख, सानू अपने महबूब के इश्क च हुशियार रख। शबो रोज़ दर इश्क हज़रत बेदार, हमा उम्र
हमा उम्र दर वसले अहमद गुजार, साडा सारी उम्र अपने महबूब के इश्क दे विच गुजार, साडा कोई लम्हा खाली ना जाए। हयाती ममाती हमा वक्ते मार, हयाती जिंदगी नूं, ममाती मौत नूं, हयाती ममाती हमा वक्ते मार, अता कुन वसाले मेरा मुस्तफा। सोनिया मैं जिउंदा रवां ओदा हो के जीवां, ते जदों मरां ओदा हो के जीवां। सोनिया हयाती ते दिन होवे रात होवे, हयाती ते मौत मैनू तेरे महबूब का इतबा तो पल्ला फड़ना नसीब होवे। तो जिन्होंने इश्क अल्लाह की ज़ात ने अता किया वो 4 बंदे जिन्हों का मैं जिक्र कर रहा, जुबैर बिन बता, अमर साद और उमैर बिन वाब, जड़े मक्का अपना मुल्क शाम छड़ के इत्थे आए, उन्होंने बनु करैज़ा बनु नुज़ैर खैबर सलबा मुहारबा इन्हां सारियां सद के गल कहन, वेखना मता रसूले अरबी आवे तो वह कलमा पढ़ने तुसीं देर करो, जे तुसीं देर की तो तुहाड़ियां बीबियां दे बच्चे कैद हो जाणगे ते जिहड़े बंदे ने सब कतल हो जाणगे। मैं जरा ये गल पहलो करनी है कि बंदे कतल हो जाते, कतल किन्ने होए? 650 बंदा हज़रत जुबैर ते हज़रत अली की तलवार के नाल बनु करैज़ा का रात उन्हें कतल करके एक खाई दे विच सट्टिया, क्योंकि जिन्ना उन्हां दी गल नूं ना मन्निया ते बद अहदियां कीतियां ते रसूल अल्लाह दे राह च पत्थर मारे, कंडे खिलारे, दुख दिते। आपने फरमाया लोगों वो गल्लां याद करो जो जुबैर बिन बता ते या उमैर बिन वाब ते या अमर बिन साद तुहानूं मेरे बारे वसीयत करदा सी। क्या वसीयत ये आ कि तुसीं मैनूं आए नूं कि तुसीं दुख दिओ, तुहानूं ये हुक्म सी कि मेरी पैरवी करो। मेरी बात की समझ लगदी? तो ये कबीले कोलों कोल सन, तो सरकार जो मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाया है तो सरकार ने बनु करैज़ा ते बनु नुज़ैर दे नाल मुआहदा किया। आपने फरमाया कि तुहानूं कुल्ली इख्तियार है, साडा कलमा पढ़ो या ना पढ़ो, असीं रहिने मदीने च, साडे खिलाफ तुसीं किसी की मदद नहीं करनी, साडे खिलाफ तुसां लड़ना नहीं, साडे खिलाफ तुसां बाहरों किसी को मदद नहीं करनी। तुहानूं कोई बाहरों आके लड़े असीं तुहाडी मदद करांगे, यानी असीं बाहम शामलीयत भाईचारा और अखुवत और एक कबीले तरह रल के असीं इत्थे वसीए ताकि असी बाहर की साजिश सानू आके तबाह ना करे। सरकार नबी अल्लाह की ज़ात नाल उन्होंने मुआहदा कर लिया तो मुआहदा कर लिया तो अब्दुल्ला बिन उबई ये जोर पाने के नाल उन्हें आख्या तुसीं मुआहदा कर लिया। उन्हें आख्या की करिए, मुहम्मद के शहर च रहने आ, इत्थे कोल रहने आ, तो उन्हें आख्या मुआहदा किया दिलों तो असीं खोटे ही ना, असीं हर बुरा काम करांगे, असीं हर वो साजिश करांगे जिहड़ी मुहम्मद मुस्तफा दे दीन नूं तबाह करे। तो उन्हें जो चंद लोग हैगे सन जिन्हों ने करैज़ा ते नुज़ैर वाले ने क्या, उन्हें आख्या ना करो इस तरह, जो तुहानूं एक एक निशानी साढ़े वड्डे दस गए ने, एक एक निशानी सानू दस गए ने, वह ना कद इन्ना उच्चा होवेगा ना नीवा होवेगा, दरम्याना कद होवेगा, वह अखां सुर्खी की थां सुर्खी ते सफेदी की थां सफेदी तेज़ होवेगी, वह ना बहुते वाल सीधे ते ना कुंगरियाले होणगे, वह तुरशरू ना होवेगा, वह शोर पाउंदा ना होवेगा, वह बुराई का बदला बुराई ना नहीं, बुराई का बदला अच्छाई ना देवेगा, वह तलवार मोढ़े ते रखेगा, सादा लिबास पहनेगा, खोते उत्ते सवारी कर लेगा, वह हर एक दे नाल अच्छा बर्ताव करेगा, वो मोढ़े उत्ते मोहरे नबूवत होवेगी। ये तमाम निशानियां मुहम्मद मुस्तफा दे विच ने, ते बाज आ जाओ ये साजिशा ना करो। गल इत्थों छिड़ी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बंदे भेजे ताकि कबीलियां दे विच अल्लाह दे दीन की तबलीग करना। कल्ले किस गल, अबू बर्रा एक बंदे का नाम सी और वह नेज़ाबाजी बड़ा करता सी। अबू बर्रा उन्हें आख्या साढ़े पिंड अपने चंद सुहाबी भेज दिओ, तुहाडा दीन सच्चा है, कुरान सच्चा है, तू नबी सच्चा है, लेकिन मैं जो कलमा पढ़ लिया ना तो मैं सारे पिंड अपने खूह तो पानी नहीं लैन देना। आप सरकार ने फरमाया तेरा दिल हाली भी खोटा है,
मैनू डर लगता कि मेरे सुहाबी ले जाके तू बद अहदी करेगा, लेकिन मैं इस गल्ले भेजना वा ताकि तुहाडे सारे यहूदियों के मोए दे साढ़े सामने आ जाते, तो जो फिर असी करांगे सानू क़यामत तक दुनिया ये ना कहेगी कि मुहम्मद मुस्तफा ने यह काम ठीक नहीं किया। असी तुहाडा गल का वर जवाब देना है कि तुसीं आह कीता तां असीं आह कीता। तो 10 सुहाबी जिन्हें जो बिलखसूस हज़रत साबित बिन अलकलाह, हज़रत ज़ैद बिन दसना, अब्दुल्ला बिन तारिक, हज़रत खुबैब, उमैया बिन अमर ज़मरी, ये मैं 5 नाम गिने ने, इन्हों के नाम मोतबर और तमाम तफसीरां दे विच मौजूद ने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्होंने जिसले भेजा तो जो अबू बर्रा आया सी, वो कबीला हज़ील के कोल अपड़ के ना तो उन्हें बंदा भजाता कि बंदे मैं 10 लै जाते हैं। इन्हों चो 3 बंदे वो ने जिन्हों का मक्के वालियां बड़ा इनाम रखा है। उन्होंने साबित बिन अलकलाह ओदा सिर की कीमत रखी सी, सलाफा बिनते साद ने 100 ऊठ, जड़ा साबित बिन अलकलाह का सर ला के लियावेगा, मैं वो सिर की खोपड़ी शराब रख के पीवां तो मैं उस बंदे को 100 ऊठ इनाम के तौर पर देंगी। ये सलाफा बिनते साद ने ऐलान किया। उन्होंने बनु हज़ीर वालों ने आख्या कि असी सलाफा बिनते साद का नाम असी सुनिया तो साबित बिन अलकलाह साल लिया है। तो खुबैब बिन अदी ते ज़ैद बिन दसना ये भी दोवे आए हैं जिन्होंने हारिस के पुत्रा खरीदिया तो उन्होंने बाप के बदले च इन्होंने सूली चाढ़िया। इस तरह ये सहाबा किराम नाल सन। जिसले बनु हज़ीर के कोल आए तो उन्हें बद अहदी की। सहाबा किराम को पता लग गया कि असी फड़े गए, इन्हें बद अहदी कर लीए, हुण साडी जान की खैर है नहीं। ये 10 सुहाबी एक टिले के उत्ते चढ़ गया, पहाड़ सी पहाड़ के उत्ते चढ़ गए। बनु हज़ीर के सरदार ने 200 बंदा लिया के पहाड़ को घेरा पा लिया। मेरी बात की समझ आ नहीं पई है। पहाड़ को घेरा पा लिया। बनु हज़ीर के 200 बंदे ने, 10 सुहाबी ने, दुश्मन 200 है। पहाड़ को घेरिया है, 10 सुहाबी उत्ते खड़े ने। इन्हें गल आखी जे तुसीं थल्ले उतरे हो ना तो तुहानूं असीं मारदे नहीं, थल्ले उतरे हो असीं मारदे नहीं, असीं तुहानूं बन के मक्के ले जाके बेचना है, असें तो लेना इनाम। उन्हें कहा तुसीं ना मारो तो वो मार देंगे। गल तो वही है ना, तुसां इनाम लेना। तो नाले साबित बिन अलकलाह कह लगे मैं जेड़े दिन रसूल अल्लाह के हाथ के उत्ते हथ रख के कलमा पढ़िया है, मैनू कसम है रब्बे ज़ुल जलाल दी, मेरा किन्ना भी कोई सज्जन बेली है सी, मैं उन्होंने आख्या परा होकर गलबात कर, मैं तेनों हाथ नहीं मिला सकता क्योंकि ये हाथ मैं रसूल अल्लाह के हथा ही दिता। इनू आंदे ने मुहब्बत, इनू आंदे ने प्यार। ये तो गल ये नहीं है ना जदों असवद अनसी ने नबूवत का दावा किया कि मैं नबी हाँ, असवद अनसी ने नबूवत का दावा किया, नाल खत लिखिया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल खत आया, खत पढ़िया गया तो सरकार ने फरमाया कौन है जिहड़ा साडे उत्ते जान वारदा है। सुहाबी तो सारे जान वारदे सन, लेकिन मुंतज़िर सन कि किसी का नाम बोलन ताकि उन्होंने आज़ाद क़यामत तक रहे भी ना यदा बोलिया, तो सारे चुप रहे। तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद वो पखांदे सन छुहारे, तो छेती नाल कह बोलो या रसूल अल्लाह मैं जान वारना। वो मूँह असी छुहारा तो बोले छेती नाल, वो छुहारे के कुछ टुकड़े तो कुछ लुआब वो लोगों के मूँह के उत्ते पिया। उन्होंने चो 1-2 बोले, ना तेनों बड़ी काल लगी खड़ी सी बोलन की, तू मतलब छेती नाल बोलिया, तेरे मूँह का सारा खाना थले डिग पिया। और उन्हें कहा बाजी को होर लै जाता तो मैं खलोता वेखदा रह जाता, मैं इस गल उड़ीकदा कि खजूर अगर लंघे तो फिर गल करा। मैं छेती इस गल की है कि नंबर मेरा लगे। हबीब बिन ज़ैद दियां 2 बीबियां सन, 9 बच्चे सन, जिदे चो 3 बच्चे ये दुध पींदे सन, चलते फिरते सन, लेकिन छोटी उम्र से। सरकार ने फरमाया हबीब औलाद नूं किसे सुपुर्द कर लै, बीबियां नूं घर दस। ने कि सोने मर भी गया तो फिर भी तो किसे संभाल ही लेना। महबूबा एक माड़ी आजाद है कि मैं चलिया किदे वास्ते तो जान मैं किदे बल्ले लगा, मैं काम की लगा करन, क़यामत तक दुनिया गल्लां करती रही। हबीब बिन ज़ैद औलाद भी छड़ दी थी। एवें नहीं मैर साहब लिखिया सीन सलामत दीने उन्हां दा जेड़े यार तो
जान चा वारदे ने सीन सलामत दीने उन्हां दा जेड़े यार तो जान चा वारदे ने कालियां राती उठ पड़न सलाती ओ रो रो यार पुकारदे ने ते जेड़े ने सुते ओ जानो ओ लुटे लायक होए ओ नारदे ने किले वालिया जन्नत मिल के उन्हां दा आशिक जो सरदार दे ने। हज़रत ज़ायद खत लिया रसूल अल्लाह का लिखवाया सरकार ने खत। हज़रत हबीब बिन ज़ायद ने खत फड़िया तेज़ रहो उस खच्चर के उत्ते सवार होए जरा गधे नालों जरा कोई उच्चा ते घोड़े नालों जरा कोई नीवां ते दराज गोश वो कन्न खोते तरह लम्मे। आप सना एक इलाका सी जिथे 35 दिनों च बंदा अपड़दा सी। आप एडी तेज़ी नाल सफ़र किया कि 14 दिनों च आप उत्थे अपड़ गए। वो टाइम आप खलोण जड़ा जानवर ने पट्ठे खाने होण या वो टाइम जड़ा आपने नमाज अदा करनी होवे या जानवर नूं चारे वास्ते या वो थकेवें वास्ते झट ठहरना होवे ते आपने वो टाइम ही देना। बाकी रात दिन सफ़र जारी रहा। जिसले असवद अनसी का दरबार लगा है आप बेतड़को के जानवर बाहर छड्डिया आप अंदर गए तो आपने फरमाया सलाम अला मान इत्तबल हुदा। उस बंदे नूं सलामती होवे जिहड़ा हदायत दा पैरोकार है जिहड़ा हदायत नूं मनदा है उस बंदे नूं सलामती होवे। उन्हें कहा तू मैनू नबी अल्लाह क्यों नहीं आख्या? आखना तू नबी अल्लाह है ही ना मैं तू नबी अल्लाह आखा क्यों? नबी अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह है। तू नबी नहीं तू झूठा है तू किज़ाब है तू मतलब है इस लायक ही नहीं कि तेरी गल सुनी जाए। उन्हें कहा मां नाम इस मौका तेरा नाम की है? आखना मेरा नाम हबीब बिन ज़ायद है मैं फरिश्ता दा रसूल अल्लाह वां मैं रसूल अल्लाह दा भेजिया आया। उन्हें कहा मेरे खौफ तो डर मैं तेन कतल कर दियांगा। आह मैं जो रब की जात तो डरते हुण वो किसी को नहीं डरते। तो उन्हें क्या तेरे दिल च गल है सी कि मैं तेथों मौत कबूल ना करांगा? उन्हें कहा मैं तो घरों टुरिया ही इस नीयत सां ताकि मैं महबूब दे उत्तों अपनी जान कुर्बान करा। पता लगे झूठे नबी किन्ने होए ने तो उन्हें झूठे नबियां के उत्ते जाना किन्ने किन्ने वारियां ने। मैं तो घरों लैके ये गल टुरिया सा। उसने उठिया आप दे सज्जे मोढे उत्ते तलवार मारी। उन्हें कहा एक बारी कह दे कि मैं अल्लाह का नबी। उन्हें कहा यह झूठ है नबी अल्लाह मुहम्मद मुस्तफा है। उन्हें आख्या मैं तेरी दूजी भी बांह कप दियांदा तेनू कतल कर दियांदा। उन्हें आख्या मैं तेनू अगे भी आख्या मैं आया ही इस वास्ते हाँ। हता कि हबीब बिन ज़ायद कतल हो गए शहादत पाई। अल्लाह पाक की ज़ात ने अपने नबी के उत्ते वही भेजी महबूबा तेरे गुलाम होर भी तो जाना वारन वाले होने दे पर जिसला हबीब बिन ज़ायद ने जान वारी है ना वो साड़ी बारगाह च बड़ा ही मकबूल होया है। असी बड़े ही खुश होया। मैं पसे पड़दा कलाम करना वा शहीदों के नाल ते एक जाबर बिन अब्दुल्ला ते एक ज़ैद बिन हबीब के नाल मैं सामने खलो के गल्लां करना। तमाम शहीद गज़वा करबला दे होण या ओहद दे होण या मरीश दे होण या ज़ुकर दे होण या करीका दे होण या ओहद दे होण या बदर दे होण या अहज़ाब दे होण या बनु नज़ार दे होण या कुरैज़ा दे होण या खैबर दे होण। क्योंकि एक दिन हज़रत जाबर बड़े हैरान जा खलोते तो सरकार ने भी अल्लाह को लंघ पाए। आपने मोढ़े से हथ रख मैं सुना जाबर की हाल है? उन्हें कहा सोना शुक्र है अल्लाह का जरा वक्त गुजरता पहला अलहमदुलिल्लाह। आमा तू कुछ थोड़ा गमगीन है। अस कि 6 भैनां ने तो जवाना ने या रसूल अल्लाह मैं कला घर आवां मेरा और भरा कोई नहीं मैं कला 6 भैनां ने जवाना ने बाप मेरे दे सिर ते कर्जा है वो कर्जा हाली लथा नहीं भैनां मेरिया जवाना ने तो मैं सोचता रहना की होवेगा। सरकार ने फरमाया तेनू एक मैं बात सुनावा अगे जरूर सुनाओ। सरकार ने फरमाया साढ़े वालों वेखे ना जब सरकार का चेहरा वेख्या ना तो सरकार दे विचों जाबर दे बाप की तस्वीर ते अर्श मुअल्ला दे सामने खला उन्होंने नजर आया। आपने मैं जाबर तमाम शहीदों के नाल रब की ज़ात पर्दे विच कलाम करता है तेरे बाप दे ज़ैद हबीब बिन ज़ैद दे नाल पर्दा हटा के पीछे फिर गल्लां करदा।
खजूरां का वक्त आया तो हज़रत अब्दुल्ला जाबर बिन अब्दुल्ला कह लगे वो भरा इन्ना चर असीं पाए तो पहलों साढ़े पैसे दे लई। होर मिलिया बाजार च, कहा भरा पहलों साढ़े देने नहीं, तेरा इस बारी बाल फाल भी बाग नूं थोड़ा लगा है। लोग ध्यान रखते हैं जिन्हें लहना लैना हो, ध्यान रखते हैं कि मैं भी तुहाडे नाल दा मैं भी ठेका लैना हुंदा ते मैं भी पैली ते फेरा मार के आना मूंजी ने फल वावा चुके कि कोई नहीं चुकया। आदत बनी एक हिरसे कि मैनूं टाइम नाल मिल जाए। वो जेड़ा फेरा मारे तो जाबर नूं आखे फल इस बारी उन्ना नहीं लगा बाग नूं, पर मेरे पहलों दे लई। करजा बड़ा तो जिसले फल तोड़िया तो फल बिल्कुल ही थोड़ा। रावी रिवायत च लिख जाने कि 30 साया तो वध नहीं सी हैगा। तुसीं भावें 30 टोपे समझ लो तो भावें 30 मन समझ लो तो भावें तुसीं 30 शेर समझ लो। वो साया एक पैमाना सी, वो पैमाना 4.5 किलो का सी। मैं जरा वजाहत कर दियाँ, मैं गल समझाउण वास्ते टोपे की बगार ना, क्योंकि साडा पंजाबियों का टोपे की मिन्नत रही है। खैर फल लाया तो जेड़ा आवे वो आखे मेरे पहलों देने नहीं आए, जाबर पहलों मेरे पूरे कर लई। फल लै गया, आपनूं पता लग गया ये तो एक भी पूरा नहीं होना, क्योंकि करजा हो तो पता लग जाता ना बंदे नूं कि मेरा लेना नहीं लेना, इन्हां नाल नहीं लेना लेना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी सन तो सरकार यमनी रंग की धीरी धार एक चादर मुबारक उत्ते लैके लेटे सन। उत्ते चादर लई सी, सरकार लेटे सन सुहाबे सूफा वाली थां ते, जिथे हुण लोग जाके नफल पढ़ते हैं, जिथे एक दरस लगता सी। तो दरस ऐसा ना उस्ताद के हथ ही किताब तो ना शागिर्दां के हथ ही किताब। उस्ताद केड़ा मुहम्मद मुस्तफा ते पढ़ने वाले केड़े अशरा मुबशरा तो सुहाबे सूफा वो शागिर्द। ना ऐसा उस्ताद तो ना ऐसे शागिर्द, ना ऐसी जगह तो ना ऐसा कलाम। मैं कमीना की सिफत करा उस सुहाबे सूफा की तो उस थां की, उस उस्ताद की तो उन्होंने शागिर्दां की। ये अल्लाह की जात ही उन्होंने दर्जात बुलंद करे तो मरण तो बाद सानू उन्होंने साथ नसीब करे। हज़रत जाबर अंदर मैं गया, फल थोड़ा लथा, हर एक बंदा मेरे उत्थे आंदियां नूं 4 बंदियां ने आख्या साडा पहलों दे के ना तो फिर अगां घर शैल जानी है। मैं आख्या तुसीं इत्थे ठहरो, तुसीं ठहरो मैं आना। तो मैं मस्जिद नबवी च आया तो सरकार की रात ने चादर मुबारक धीरी रंग की यमनी सुरख रंग दियां विच लकीरां बरीक वो उत्ते लई तो विचों नूर दियां लाटां समान नूं पईयां जांदियां ने। तो हज़रत जाबर आंदे ने मैं सिर्फ अस्सलाम अलैकुम ही कहा। आपने चादर उत्ते लई है, फरमाया जाबर जाके सारे पिंड झोंका मारते मेरे प्यो को, जिन्हें जिन्हें लैना लैना गड्ढा लैके आ जाओ, बोरियां लैके उत्थे आ जाओ। सिर्फ सलाम लिया है, उतों चलन लग्या लोगों को दस है कि तुसीं ठहरो, जेड़ा मंगदा आंदा मेरा पहलों दे, मेरा पहलों दे, मेरे पहलों दे, मेरे पहलों दे। तो आए ईमानदारी की बात है, साडा महबूब हो जिहड़ा साडे साह साह तो वाकफ है। मैं तुहानूं जरा सारिਆਂ ਨੂੰ पुछना, तुसीं मेरे सारे ही मोहतरम जे, ਜਿਹੜੇ मेथों वड्डे ने मेरे बाप की सिर ते ने, ਜਿਹੜੇ मेरे हम उम्र ने मेरे भरा ने, ਜਿਹੜੇ मेरे तो छोटे ने मेरी औलाद वर्गे ने। मैं एक अदना जिहा खादम हाँ तुहाडा, रसूल अल्लाह के दीन का मैं मुबल्लग हाँ। मैनूं सिर्फ इन्नी गल दस दिओ, जदों असीं अत्ताहियात तो बहिने हाँ, असीं मूँह च पढ़ने हाँ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, पढ़ने नमाज च कि पिछों पढ़ के दसा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ने ना। तो साढ़े नाल दे उनका पता नहीं है कि की मैं पढ़दा, की पता मैं की आखे, नाल दे पता नहीं है। हर नमाजी के सवाल का जवाब रसूल अल्लाह देंदे ने। इस गल ते अमान रखो, इंसान की जबान अगां चलदी तां है जदों बंदा आंदा अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, उथों वाल लैके सलाम हुंदी है तो इंसान अगां चलदा है। अच्छा भी नाले मैनूं ये भी दस दिओ, कोई मैनूं शिकवा नहीं होवेगा मैं तुहाडे ते गल पाई है कि सानूं अल्लाह की ज़ात ने जो सलाम का जवाब नहीं देंदे या सुनते नहीं,
तो फिर असी 5 टाइम जो दिन पर रात के काम करने फिर असी एवें पे करना जिसका मकसद ही नहीं। तो काम तो मकसद है ना, मकसद ना हो। रोटी खाई दी है, मकसद है कि भुख मर जाए। रोटी भुख वास्ते तलवार है, भुख का कला कमा कर देंदी है। पानी प्यास वास्ते कमा कला तलवार है, खत्म कर देंदी है। तो जो उन्हें काम ही नहीं करना तो काम की होया फिर? चादर कपड़ा रजाई कंबल उत्ते लइए सर्दी का तोड़ है, तो जो उन्हें काम ही नहीं करना तो लैन का की फायदा है? तो जे वो सलाम का जवाब ही नहीं आता तो कहने का की फायदा है? यकीन रखो अल्लाह की ज़ात का फरमान है तो मुस्तफा का फरमान है। हर नमाजी को वेंदे ने ते हर नमाजी के सवाल का जवाब देंदे ने। मैं अपनी गल नूं इत्थे जरा थोड़ी जी रोक के एक गल थोड़ी जी करना जरा सारिਆਂ ਨੂੰ समझ लग जाए। बादशाही मस्जिद लाहौर तुसा सुनी नहीं हो जी, तुसी जानते भी हो। आला हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह उत्थे जमात कराई मगरब की, शाम की जमात कराई। जिसले आप रकूए गए अल्लाह अकबर कह के रकूए गए तो सामे अल्लाह होले मन हमदा रब्बा ना लकल हमद कह के कौमा करके सजदे पैना सी। आप सजदे ना पाए तो फिर हाथ बन के कुरान पाक पढ़न लग पे। दूजी बारी फिर आपने रकूए गए, कुछ तलावत की, रकूए गए, कौमा किया सामे अल्लाह होले मन हमदा रब्बा ना लकल हमद कह के सजदे पैना सी। सजदे फिर ना पाए, फिर उठ के हाथ बन के फिर कुरान पढ़न लग पे। जिन्ना चाहा फिर पढ़िया। तीजी बारी रकूए गया तो फिर सजदा किया। बात ही समझ आती है? सजदा किया। नमाज तो बाद कई इतराज़ किया जनाब ये नमाज तो फासद हो गई है, तुम रकूए गया है तो सीधा कौमा करके तो सजदे पैना सी, तुम फिर कुरान पढ़न लग पे। तुसा नवा ही कानून बनाता नमाज से, ये नमाज फासद हो गई है। आपने फरमाया जिन्होंने लगती है ना फासद हो गई है वो अपनी दोबारा पढ़ लैन। तो रही गल है कि मैं कराई है जमात तो दिन क़यामत होगा तो जो इस नमाज की बारी आई है तो शेर मोहम्मद आप जवाब देगा कि मैं खुद मतलब जमात कराई है। इस तो बाद जमानत होर किसे की देनी है? जरा इमाम अगे खलोंदा है अगर वो कोई घटिया पाया हो सही है ना हो कि साढ़े वर्गा उंज मतलब खलो जाए तो बस अल्लाह की सुपुर्द खुदा खैर करे। कई लोग चले गए जोड़े खास रह गए ना उन्हें कहा जरूर गल नूं इस तरह ही है कि कौमा करके ना सामे अल्लाह होले बन हमदा कह के ना तो सजदे पैना सी तो तुसी सजदे की बजाय तुसी फिर खलो के पढ़न लग पाए। आपने फरमाया मेरे दोस्तों बात ये वे जिन्ना चिर काबा मेरे सामने ना आवे मैं सजदा कदी नहीं किया। काबा सामने आया तो मैं सजदा किया। इमाम रबानी मुजद्दिद अल-सानी शाखा मसरंदी फरूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज जमात कराई। अताया तो बैठे 4 फर्ज सन, अताया तो बैठे देर हो गई, पिछे नमाजी परेशान हो गए। देर बाद आपने सलाम फेरिया। उन्हें कहा हजूर इन्नी देर इन्ने बजे 5 बारी बंदा नमाज पढ़ लेंदा। आपने फरमाया अज पता नहीं रसूल अल्लाह रहमत की झोली च रब्बे आलमीन की बारगाह च बैठे सन ना सलाम का जवाब आता सी ना मैं आगा पढ़ता सा, उधरों जवाब आया तो फिर मैं आगा पढ़ीए। मेरे दोस्तों इन्होंने बातों के उत्ते गौर करा करो, ये अल्लाह के प्यारे ने। अल्लाह पाक ने खुद फरमाया मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जिहड़ा मेरा हो जाता मैं उनका हो जाना तो जिहदा वो हो जाए उतों किहड़ा पढ़दा रह जाता। मैं एक मिसाल और देना मेरे ज़हन से आ गई है। आला हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह जे हिंदुस्तान पाकिस्तान कट्ठा सी, अजे पार्टीशन नहीं सी आई। आ बाहर बनते आए अजे भी वो पुल खड़ी है तो मैं कई बार उत्थे जाना तो मैं 10 मिनट खलो के तो जगह वेख के तो जो नमाज का टाइम हो तो मैं उत्थे पढ़ के आना। वो पुल हाली खड़ा है, थम खड़े ने, पुल का नहीं है, थम खड़े ने, निशान मौजूद है। आप उथे सुबह सुबह बाहर निकले, अंग्रेज़ भी सैर करने वास्ते बाहर निकलिया। अंग्रेज़ ने गल च पिस्तौल पाया सी ते मियाँ साहब के हत्थ च तस्बीह सी। वो अंग्रेज़ पुछदा है तस्बीह नूं हत्थ ला के भी ये की है, हत्थ ला ये की है।
आपने उहदे पिस्तौल नूं हत्थ ला के फरमाया भी ये की है। उन्हें कहा अच्छा मैं दसना की है। उन्हें बटुए चो पिस्तौल कढ़िया तो बेर के सामने घुग्गी बैठी सी, उन्हें फैर मारे तो घुग्गी थले आ गई। मियाँ साहब ने पिस्तौल विखा के आंदा ये है। वो फड़कती सी ना भाई, भुड़कदी पई सी, फैर लगा सी डिगदी। मैं ये है ये। उन्हें सरकार ने ध्यान करके कि ये है। आप लगे क्या घुग्गी मर गई। आपने तस्बीह उत्ते रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िया, घुग्गी उड़ के फिर बह गई। आपने मैं ये शाह शमसुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह जदों मौलाना रूम नाल पहली मुलाकात हुई है ना, पहली मुलाकात किताबां पईयां सन कोल ते आप हाउस से लगे वजू करना ते किताबां कोल पईयां सन ते ओह दरबा दरब हुज़ाका मज़रूब उन्हें पढ़ते सन पे दरबा दरबू दरबा ना दरबा था दरब ना दरब तो दरब ना यानी गर्जाना पढ़ रहे सन मुंडे। ओ हज़रत मौलाना रूम दरस में खुला किताबां पढ़िया ने, हदीस पढ़ी है, तफसीरां पईयां हैं। उन्होंने पूछा भी ये जिहड़ा तुसीं विरद पे करदे जे ये विरद काहदा है। शाह शमस तबरेज़ ने सारिया किताबां चुकियां तो हाउस दे विच सड़ दित्तियां। जदे हाउस दे विच सड़ दित्तियां तो मौलाना रूम कंबल लग पिया, साड़ा सारा इलम साड़ा इत्थे लिखिया, साड़ियां सारियां किताबां ये हाउस दे विच सड़ दित्तियां, ये हो गया वो हो गया। आपने हाउस दे विचों कढ के ना ते झाड़ के ते कट्टा उड्डदा विखाया। उन्हें आख्या लो वड्डी सरकार गौस सकलैन बगदाद का वाली शाह अहमद सरहिंदी फरूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने गुलाम ने बिल्ली नूं डंडा मारे तो बिल्ली मर गई। उन्हें चुके बाहर जा सटी। आप खाना खान लगे तो आपने बिल्ली नूं आवाज़ मारी तो बिल्ली आई कोई ना। आपने फरमाया यार बिल्ली नूं आवाज़ मारी आई नहीं। उन्हें मैनू नहीं पता। आखना तेनू नहीं पता? नहीं। आखना अच्छा मेरे मौला अब्दुल कादिर शाह दे आके बिल्ली इत्थे आवे तो बिल्ली भजी आई तो बिल्ली आ गई। मैं सच दस तेन किन्ने मारिया? मैं कहा झूठ तेरे गुलाम ने डंडा मारिया तो मैं मरी जा। तो मैं तो मेरी आवाज़ उन्हें कहा सोना तेरी आवाज़ गई है तो मेरी जान आई है तो मैं फौरन हाजिर हो गई। आली जनाब का फैसला मैं छेकड़े सुना के गल लगा टोड़ना। आप फरमाते ने औल यारा हस्त कुदरत अज एलान, औल यारा हस्त कुदरत अज एला, तीर जस्ता बाज गर्दान नंद ज़रा। सुबहान अल्लाह। आपने फैसला लिखा फरमाते ने अल्लाह की ज़ात ने अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ये ताकत दी है। औल यारा हस्त कुदरत अज एला, तीर जस्ता बाज गर्दान नंद ज़रा। ताकत दी है जे तीर चला देन तकदीर भी तकदीर तक चल जाए तो औल यार अल्लाह की ज़ात ने ताकत दी होंगी है कि तीर राह चो मोड़ के पिछा लाया होना। मैं रह नहीं सकता। मैं दो गल्लां दस देना ताकि तुहाडा होर यकीन मुकम हो। यकीन तो तुहाडे अगे ही बड़ा है क्योंकि महबूब की ज़ात की शान है। गल तुहाडी अगे ही बड़ी है। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने इसे पुरपुरी दे विच तीर लगा, अख का डेला बाहर आ गया। मेरी बात की समझ लगती? पुरपुरी दे विच तीर लगा गज़वा ओहदे च, जल्द तीर लगा तो डेला बाहर आ गया। दो दोस्तों ने आख्या तलवार को तेज़ लिया जिस संभाल के उत्तों कट दईए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने देखा ना 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 कटिया जना कटिया जना। आह क्यों? उन्हें आख्या वो शफा खाना दर्दमंदा, वो दर्दमंदा का शफा खाना। वो महबूबे कौनान की बारगाह च लै जाओ ठीक हो जाएगा। उन्होंने फड़ के लिया। अल्लाह के महबूब ने अख नूं अपनी थां ते फिट करके फरमाया मेरे मौला जिवें कतादा ने तेरी राह च आके किताब ते जंग किया है, तेरे नबी नूं बचाया है, मेरे मौला कतादा की अख नूं दुरुस्त कर दे। आपने लब लाई तो सारी उम्र पता नहीं सी लगता अख केड़ी नूं जख्म लगा। हज़रत काब बिन सियाफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने मोढ़े ते तलवार वजी। इकरमा अबू जहल के पुत्र ने मारी तो मोढ़ा लै गया। सिर्फ तस्मा नाल अड़िया रह गया, मास का तस्मा अड़िया रह गया, बाजू कटिया गया। आप लगे पैर थले दे के खिंचण। हज़रत मोहसिन रज़ी अल्लाह तआला कह ना 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 ये ना कर, फौरन तू ही महबूब की बारगाह च जा। जिसले आप गए
तो सरकार ने हाथ जोड़ के ना अपनी लब लाई थी, उस टाइम जंग लड़न लग पे, पता ही नहीं सी लगा हाथ की होया। परवरदिगारे आलम ने जिन्होंने ये हिम्मत अता की है, अल्लाह पाक की ज़ात उन्होंने होर मतलब सानू सुनन ते करन दी रब तौफीक अता फरमाए। चलो गल जरा वो करिए जी मैं अगे कर रहा सा कि ये जोड़े कबीले सन, इन्होंने सरकार ने मुआदा किया कि तुसीं बदअहदी नहीं करनी। तो बनू हज़ील का बंदा 10 सुहाबी लै गया, वो टिले के उत्ते चढ़ गया, इन्हें घेरा पा लिया। तो हज़रत साबित बिन अल कला जेड़े हज़रत उमर बिन खताब के नाना सन, उन्होंने मैं बात करना पिया। ये अल कला 2 सन, जैद 6 सन, तो अपना हारस नाम के 9 सुहाबी सन। मैं इस गल ना वह प्यो तो दादे का नाम बोलना ताकि लोगों को समझ लग जाए। ये हज़रत उमर बिन खताब के नाना सन, साबित बिन अल कला। इन्हें 3 या 4 पुत्र सलाफा बिन ते साद के मैदान बदर च मारे सन। जिसले आप मारते सन तो आप बुलंद आवाज लाते सन, आना साबित बिन अल कला खुद हाजा वालों का, आ अपना मरिया पे लै जाओ, मैं अल कला साबित बिन अल कला रसूल अल्लाह का भेजा होया। वो सलाफा बिन ते साद ने कसम खाधी सी कि मैं ये सिर कोई लियावे तो 100 ऊठ मैं दियां दी। हारिस के पुत्रा ने कसम खाधी सी कि जरा खुबैब का सिर लियावे उन्होंने असीं 100 ऊठ दियां दे। तो इस तरह उमैया बिन खलफ के पुत्र ने कसम खाधी सी कि जरा ज़ैद बिन दसना का सिर लियावे उन्होंने मैं 100 ऊठ दियां दा। ये 3 सुहाबी विच सन। तो साबित बिन कला दा अमीर सन उस काफले दे, ये टिले के उत्ते चढ़े। ज़ैद बिन दसना कह लगे काफर की गल तो एतवार ना करे जे, मरता हाँ जाना है पर असीं रसूल अल्लाह दे होके मरीए। जेड़े कोल तीर सन चलाए उन्होंने भी 6 बंदे उन्हें डेग दिते, इधरों 7 ने शहादत पाई तो 3 बाकी रह गए। जब साबित बिन अल कला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको तीर वजा, आपने आसमान वाले हाथ उठा के दुआ की, मेरे मौला मैं तेरे दीन की खातर जाना पिया, मेरे मौला तू जानना है मैं जदों का अपना हाथ रसूल अल्लाह के हथां दिता है मैं किसी काफर नाल मिलाया नहीं। मेरे मौला अज मैं तेरे दीन की हिफाजत आया तो मेरे मौला मेरी लाश की हिफाजत तेरे जिम्मे, मेरी लाश की हिफाजत तू फरमा। ज़ैद बिन दसना तो खुबैब बिन हारिस ते अब्दुल्ला बिन तारिक के 3 रह गए। इन्हें आख्या यार थले उतर जाइए, इन्हें आख्या यार ना तीर रहे कोल, शायद तो साढ़े कोल कोने, पत्थर ते वट्टे किन्ने पोसी मारा दे, आखिर 200 बंदा घेरा पिया है। हज़रत खुबैब ने मशवरा दिता भी थले उतर जाइए। ये टिले तो 3 सुहाबी थले उतर आए। इन्हें थले उतर के ही ना तनाबा दियां रस्सियां लाइया, इन्हों के हाथ कस के बन लाए। आपने फरमाया तुसीं ते आखिया सी तुहानूं बेचना सी, आंदे कुछ नहीं, तो तुसीं आउंदी बदअहदी कीती कि तुसीं साडे नाल वादा किसी थले उतरे हो, तुहानूं असीं कुछ नहीं आंदे। हज़रत अब्दुल्ला बिन तारिक ने किसी तरीके खसका खसकू के ना अपनी रस्सी जड़ी ना विचों कढ़ ली। जब रस्सी विचों कढ़ी तो एक बंदे की तलवार खोई तो मुकाबला किया, 13 बंदे उन्होंने डिगे तो उन्हें तीर मारे तो हज़रत अब्दुल्ला बिन तारिक ने शहादत पाई। बाकी 2 रह गए, ज़ैद बिन दसना तो खुबैब बिन अदी। मक्के शरीफ लाया जाता, मक्के शरीफ ला के हारिस ने खरीद लिया खुबैब बिन अदी नूं ते सफवान बिन उमैया ने खरीद लिया ज़ैद बिन दसना नूं। ते साबित बिन अल कला दे वास्ते उथों वफद आया, उन्हें आख्या असां साबित बिन अल कला नूं कतल किया है तो सानू इनाम दे। उन्हें आख्या सिर लियाओ कि इनाम ले लो। ये फिर भजे पिछा कि सिर लैके आइए। जब सिर लैन गए तो अल्लाह पाक की याद ने शहद दियां मक्खियां के उत्ते पारा लाया। ये नेड़े जान तो वड्डन, नेड़े जान तो वड्डन, पिछा हट जान। अखीर उन्हें आख्या तुसीं ना रात पैन दिओ, हनेरा होवेगा तो मक्खियां बह जाणदियां। उस वेले असीं साबित बिन अल कला दा सर कलम कर लांदे। और रात के इंतजार भी शाम पवे हनेरा होवे मक्खियां बह जांदियां। उन्होंने शाम पाई हनेरा होया इस इंतजार लेकिन रात अल्लाह की याद ने उस वादी च ऐसा सलाब भेजा तो साबित बिन अल कला की लाश को रोड़ के लै गया।
बाकी वो 2 सुहाबी रह गया, वो ना मुल ले लै। लेकिन महीना मुहर्रम का सी, मुहर्रम के महीने काफर भी जंग नहीं सन लड़ते। इस गल्ले मैं उन्होंने जो करबला करने वाले सन ना, ये उस तो भी बदतर सन। बहरहाल गल फिर किसी पासे निकलेगी, गल इसे ही रखना है ताकि टाइम होंदे नूं गल कर लीए। महीना गुजरिया, अशर हरम गुजरिया, इन्होंने दोवां सूली चढ़ाने वास्ते बाहर लिया। तनईम जिथे अज एहराम बनी दा मस्जिद आशिया सदीका, यदा नाम तनईम भी इस थां से लिया क्योंकि यह हदूदे हरम तो बाहर है। ये हदूदे हरम तो बाहर है। इत्थे लिया के सूली देन लग्या अबू सुफियान बिन हरब। हज़रत खुबैब ने तेरे नाल एक गल करनी है। आपने फरमाया कर। उन्हें आख्या तेनू जे पसंद होवे तो तेनू छड्ड दईए, तेनू जे पसंद होवे तो तेनू छड्ड दईए, तो तू मुहम्मद मुस्तफा नूं गल्ली बाती लिया के बाहर सानू देवें तो असीं उहदा सिर ला दईए, तेनू छड्ड देने। उन्हें आख्या ज़बान रख अपनी लबां दे अंदर, तेरी यावा गोई तो बेहयाई की वजह तो मैनू इन्नी देर पे करना है। तू कर जो करना है, तू तो ना सिर कलम करना। मेरे रसूल नूं एक कख का चीर आया, वह भी मेरी जवान गवारा नहीं करती। तू जो करना वो कर, तेरी छुट्टी है। आए जो असी तू फड़ के लिया, तू सूली देना है, सानू सूली चाड़। इश्क होवे ते ऐसा, मुहब्बत होवे ते ऐसी। जिसले अबू सुफियान कह लगा तुहाडी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो कर लो। उन्हें आखा मननी तो कोई नहीं, लेकिन एक सुन्नत साढ़े नबी दी है कि मरन लग्या कोई वसीयत की हो, पहलों वसीयत की हो तो वसीयत अमल करो। उन्हें आख्या वसीयत ये वे, मेरी आखिरी बात ये वे, यह जो 24 सतून तू इंज थम गड्ढिया है फांसी देने लई, ये इंज का गड्ढिया ही, इनू जरा इंज का चक्कर है। मेरी बात की समझ लगती है। उन्हें आख्या भी जे थम तू गड्ढे ने ना, तो जिदा तू फांसी चढ़ाना है, ये इंज दे ने जाने जनूब शमाल दे ने, इन्होंने जरा को लांदे चढ़ते तो चक्कर है। उन्हें आख्या क्यों, फांसी तो तू चढ़ना ही चढ़ना, इंज दे होके की होगा, तो इंज दे हो की होगा। उन्हें आख्या तेनू जो आख्या भी तू जो आख्या मेरी आखा आखिरी गल है, तो मैं तेन आखिरी गल है ना, तू मेरी आखिरी गल मन लै। उन्हें आख्या नहीं यदि वजह दस भी, यदि वजह की है। उन्हें आख्या वजह ये वे जिसले मेरी जिंद निकले तो काबा शरीफ मेरे सामने होवे। उन्हें आख्या अगे कर देना सी तो हुण नहीं करना, अगे कर देना सी तो हुण नहीं करना, हुण असीं इधर का ही रखना है। उन्हें आख्या जे मेरा दीन सच्चा होया, मेरा रब सच्चा होया, मेरा नबी सच्चा होया, तो जो फांसी चढ़ाया ना तो मेरा अल्लाह की जात तेन मोड़ के उधर दी कर देगा। ज़ैद बिन दसना खुबैब बिन अद्धी इन्हों सूली चढ़ाया तो गल दे रस्सा पाता, रस्सा पाया। उन्होंने एक दुआ की, वो जी दुआ है एक तो लम्मी चौड़ी है, लेकिन मैनू जिन्नी को याद हुई है मैं उन्नी को तुहानू सुना देना। बाकी जरा को अल्फाज ज़्यादा ने, इन्ना टाइम भी नहीं, क्योंकि हुण जुमा 2:30 बजे पढ़ लेना चाहिए, मैं 3 बजे आ छड़ना, मैं तो कहन लोग देर होंदी है। तो वाह पिछा दिन लम्मे सन वड्डे सन, तो मैं रज के बोल लेंदा सा, मेरा जुस्सा हौला हो जाता सी, मैनू नींदर सुखदी आ जाती सी, मेरा काम ठीक रहिंदा सी। तो चलो मैं इन्हां नाल गुजारा कर लांदा, दिन गिणदियां फिर आउण दे, फिर जुमा आवे दा फिर लग पांदे आपां। उन्हें की आख्या, उन्हें आख्या आशकू इलल्लाह गुरबती बादा कुरबती वमा अरसदल अहजाब इंदली मसराई। उन्हें आख्या लोगो मेरा गिला मेरा शिकवा तुहाडे किसी दे उत्ते नहीं, मैनू कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। क्यों कि मैं दुनिया के उत्ते खलो के तो जन्नत च अपना मुकाम वेन आवां पिया, मेरी नज़र उत्थे पैंदी है, मैं अपनी नज़र वेन आवां पिया, मैं अपना मुकाम वेना पिया। फजल अर्श असबरी अला मा युरादो भी कद बादउ लहमी व कद दल्ला मतमई। फजल अर्श, ऐ अर्श दे मालक असबिर नहीं, मैनू सबर अता फरमा, मैनू जान कदम की सख्ती तो बचा, मेरा नज़र का वेला आसान कर। फजल अर्श असबिर नहीं अला मा युरादो भी कद बादउ लहमी व कद दल्ला मतमई। मैनू पता है मेरी लाश दे ना टोटे टोटे कर देने ने,
जे तेरी ज़ात का कर्म होवे तो मेरे बुरीदा टोटियां के उत्ते भी तू अपनी रहमत नाज़िल कर सकदा। ला उम्रो का लम अजहल इज़ा मित्तो मुस्लिमन अला अय्य हालन काना फिल्लाह मरजाई। कई किताबों में ये बैत मौजूद ने जो मैं बोलना पाया, कोई एक च नहीं। ला उम्रो का लम अजहल इज़ा मित्तो मुस्लिमन, ऐ सुन वाले मैनू तुहाडी उम्र देन वाले दी कसम है। ला उम्रो का जिन्हें तुहानू उम्र दी है, हयाती दी है, तुहानू कद दिता है। ला उम्रो का लम अजहल इज़ा मित्तो मुस्लिमन, मैं बिल्कुल बेखबर नहीं, मैं जो मरदा मुसलमान हो के पिया तो मैनू खौफ किस गल का है, मेरा मौला दी ज़ात मैनू मरदी वारी अपना दीदार अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सरकार ने जी कई बार ये बात बयान फरमाई है अपने सुहाबा कराम में, तुहाडे अगे मैं जरा गल कर रहा, मैं रोक के गल नूं लगा करन। सरकार ने कई बार फरमाया है कोई बंदा जरा जामन देवे मैनू कि किसी के सवाल ना करे, कोई बंदा है जरा मैनू जमानत देवे कि कोई सवाल किसी के ना करे, मैं मरदी बारी दीदारे खुदा ते जन्नतुल मावा दा मैं जामन होना उस बंदे का। आपका फैसला मैं पढ़ना जरा गौर करना। घर तो खाहद मन कफीलम मर तोरा जन्नतुल मावा व दीदारे खुदा। आपने फरमाया घर तो खाही, या कोई चाहता है जिदा जी कर दो कर ले सौदा मेरे नाल। घर तो खाही मन कफीलम, कफील ने मैं जामना तेरा। घर तो खाही मन कफीलम मर तोरा जन्नतुल मावा व दीदारे खुदा, मैं वह जामना जन्नतुल मावा दा और दीदारे खुदा दा। हजरत सुबान में सुनते सन, वो बैठे सन, उन्हें कहा या रसूला मैं हथ करना। हजरत सुबान ने हाथ हथ रख के वादा कर लिया। ये फिर एडे सच्चे निकले, जे डाची उठी है ना तो पता ना उठन लगे अगला पासा नीवा हो गया, उठी तो फिर सीधा होया, वो हवक्का एहो जिहा लगता है बंदा घुट के हथ पाँदा। तुसीं तो डाचियां उठ बहिंदे वेखे होंदे ना, अगले गोडे मूँह दे मारे तो जो उत्ते पलान ना होवे हथ ना पाए तो बंदा मूँह पर जगह जा पैंदा। वो जो डाची उठाउण लगे तो ताज़ियाना डिग पिया, उन्हें किसी ने यह भी नहीं सी आख्या ताज़ियाना मैनू फड़ा ही दे। आपने फिर डाची भाई अपना ताज़ियाना फड़ के डाची उठाई थी अपना पंध किया। उन्हें इन्ना महबूब की बात का भारा किया। आखिरी वक्त उन्हें आखा लोगों जो रसूल अल्लाह वादा किया सी मैं पा लिया। तो हजरत खुबैब फांसी चढ़न लग्या, फंदा गाले च, सारे सुनते न पे। उन्हें आखा लाम रोका अज हल इज़ा मित्तो मुस्लिमन अला अय्य हालन काना फिल्लाह मरजाई। लोगों तुहानू उम्र देन वाले की कसम है, मैं मुसलमान हो के मरना पिया, मैं अपना मुकाम इत्थे खलो के उत्थे देना पिया। हाज़रीन दर्जा तो बड़ा है, सारिਆਂ दी है ध्यान ना मेरी गल, दर्जा बड़ा है, पर लेकिन मिलता किस तरह है? मैं अगे भी कई बार दसिया है, मिलता किवें है? जीम जान पावे ओदी जान अंदर ते तां ओ जान पावे तेरी जान अंदर। जीम जान पावे ओदी जान अंदर तां ओ जान पावे तेरी जान अंदर। शिकल करके जान विखावे जो कुछ उस जहान अंदर। शिकल मैं कई बार तर्जमा किया, शिकल करना मांजना, रेग मार साफ करना, टाटरी ना साफ करना, रेत ना साफ करना, हर शह साफ करने वास्ते कोई शय आ। लेकिन अल्लाह फरमांदा दिलों साफ करने वास्ते मेरा जिक्र है। कुल्लो शैन सकालतन व सकालतल कलूब बेज़िक्रिल्लाह, हर शह मांजन धोने वास्ते है, लेकिन दिलों धोने वास्ते मेरा जिक्र है। जरा मेरा जिक्र करता दिल मुसफ़ा दे साफ हो जाए। उन्होंने शिकल करना, शिकल करना, शिकल करके जान वखावे जो कुछ उस जहान अंदर। जरा वेले हो ना तुसी 28 सपारे का आखिरी 2 आयतां पढ़िया जे, मेरे को इन्ना टाइम नहीं, मैं सिर्फ दस देना। 28 सपारा याद रहेगा,
क्यों जी 28 सिपारा आखिरी 2 आयतां इमरान अपना फिरौन की बीवी आसिया ते ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हज़रत मरियम दोवां दे जिक्र 2 आयतां च जिन्होंने दुनिया के रब की ज़ात ने जन्नत अपना मुकाम विखाता पढ़िया जे साइड ते बरीक हाशिया लिखिया कि उन्होंने जान बराह रास्त रब की ज़ात की निगरानी के वेहदे होया निकली और उन्हें कहा कि असीं जन्नत अपना मुकाम वेहन जावां पई। इस तो पिछलियां 2 आयतां 2 काफरां बीबियां का जिक्र है वो चलो मतलब ना तुहाडे कोल इन्ना टाइम होवे तो जरा आखिरी 2 आयतां पढ़ लें। तो हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बैत बोले जो मैं पढ़े ने फांसी देते गए। अबू सुफियान का ये उच्ची सा रिवाज है कि लोगों जिसले असीं फांसी दईए सारे लम्मे पै जाए जी। उन्होंने ये सी कि बददुआ जिहड़ी है ना वो जमीन ते लम्मे पाइए तो असर नहीं करती। ये उन्होंने कानून मसले है सी लिहाजा ये नहीं हो सकता कि भावें तो लम्मा पिया बचे उन्होंने बददुआ असर ना करे। हज़रत आमर सईद बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला ने उन्होंने ना हज़रत उमर के कोल बैठा गश पै जा करे कभी बैठा बैठा गश पै जा। हज़रत उमर ने आख्या यार अतल कुर्सी पढ़ के ना सीने ते फूक मारिया कर। वो अतल कुर्सी पढ़ के फूक मारते रहे। एक दिन फिर बैठी हज़रत उमर के कोल तो फिर कोई कम्बे कम्बे से गश पै गई। आओ मैं तेन आख्या अतल कुर्सी पढ़िया कर। उन्हें आख्या उमर ये अतल कुर्सी की बात नहीं हैगी। उन्हें आख्या होर उन्हें आख्या जदों हज़रत खुबैब नूं सूली दिता साने ना उसले मैं वेंदा सा जदों नक्शा मेरिया अखां दे अगे आउंदा ते मैं कम दा गश करके देखदा। जदों वो नक्शा मेरिया अखां अगे आउंदा मैं उस टाइम गश खा के थले डिग पैंदा। मैनू मिर्गी नहीं पैंदी मैनू कोई बीमारी नहीं हैगी। तो जिसले हज़रत खुबैब ने आख्या मेरे मौला तू गवाह है तो मेरा सलाम अपने नबी नूं पहुँचा ते अपने नबी नूं यह भी पहुँचा भी साड़ियाँ लाशां इत्थों लै जाए। लो जी जिसले फांसी चढ़ गए तो सरकार दी अखां चों यका लख्त आंसू किरण लग पाए मदीना मुनव्वरा। फांसी इत्थे हुई आप दे हंझू वगन लग पाए। हज़रत उसामा ने मैं कहा हज़ूर की गल है तुहाड़ियां अखां चों आंसू वगन लग पे ने। सरकार ने मैं साढ़े 2 यारां नूं मक्के च सूली दे दी गई उन्होंने फांसी दे दी गई। सरकार ने मैं कौन है तुहाडे जो जड़ियां उन्हां दियां लाशां लियावे असीं उहनूं उस महल दी बुशारत दईए जिहदी एक गुठ मेरे महल नाल लगदी होवे ते एक गुठ इमाम हुसैन दे महल दे नाल लगदी होवे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ते मौला दी मुश्किल कुशा शेरे खुदा दोवे उठे। उन्हें कहा हज़ूर लाशां असीं ले आने दिन सारे छुप रहे तो रात को सफ़र करते सन। 40 दिन हो गए सन लाशां सूली के उत्ते लटक रही ने और सूली चढ़ के भी ना गुस्सा उन्होंने फिर ना मठा होया। फिर हर कबीले ने 20 तीर मारे आप दियां लाशां दे उत्ते। ऐहो जही वो कौम बद किरदार सी। 40 दिन पहरा लगा 70 बंदे लाशां दे पहरा देंदे सन। आंदे सन 3 महीने असां लाशां टंगी रखनियां ने। हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा से हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिन में छुप रहिंदे सन ते रात को सफ़र करते सन। जब रात को सफ़र करते सन आए तो वेख्या ते पहरेदार सारे सुते। हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा से ज़ुबैर ने 2 लाशां थले लाइयां तो दोवां नूं उन्होंने अपने अपने घोड़े के अगे रखिया सी अड्डी मारी ते भजा दिता। जिसले भजा दिता तो रजी या माउना एक जगह का नाम है उत्थे आए तो पिछों काफरां दा जत्था 300 का पिछों मिल पिया। हज़रत अली अल मुर्तज़ा नूं हज़रत ज़ुबैर कहन लगे कि काफर पिछों मिल पे ने। उन्हें आख्या हुण मिल पे ने तो काफरां नूं लाश असां नहीं देनी भावें जो मर्जी हो जाए लाश असां नहीं देनी। जिसले काफर करीब आ गए मौला अली मुश्किल कुशा ने 2 लाशां ला के घोड़े तो थले रखियां आसमान वाले मुँह कह मेरे मौला असी इन्ने जो गई सा जो असा किया चा अगर हम तू जान तो तेरा काम जाना। वो जमीन फटी तो लाशां बिच चल गई तो मिट्टी मिल गई। कि सलाम किया 93 काफर मारे गए तो बाकी भज गए। सही सलामत 2 सुहाबी आए तो रूह अल अमीन हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह तुहाडे इन्हां 2 फरिश्तियां दे उत्ते ना इन्हां 2 सुहाबियां दे उत्ते फरिश्ते भी नाज करते हैं। वाह मेरे मौला तेरे नबी दी उम्मत च इहो जिहे बंदे भी है।
तो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਬਨੂ ਕਰੈਜ਼ਾ, ਬਨੂ ਨਜ਼ਾਇਰ, ਬਨੂ ਸਲਬਾ, ਬਨੂ ਮਾਰਵਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ੂਕਰਜ਼, ਵਾਕਿਆ ਜ਼ੁਲਕੁਰਾ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਖੈਬਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਰਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਬੱਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਪਹਿਲੋਂ ਛਿੜਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਅਗਾਂ ਜੁਮਾ 2:30 ਵਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्ला अल बलाग।